महादेव। पौष मास प्रतिपदा तिथि 16 दिसंबर, पहला सोमवार। शिव पुराण में सोमवार का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इस व्रत के पुण्य से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अगर ये विवाहित स्त्रियां अपने सुख एवं सौभाग्य के लिए और पति की लंबी आयु और वृद्धि के लिए सोमवार का व्रत करती हैं। सोमवार के दिन विशेष उपाय करने की परंपरा है। कहते हैं बहुत परेशान हम हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हर विघ्न कभी देखिए, जीवन बहुत लंबा होता है। कभी कभी जीवन में एकाएक ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिससे के बारे में हम सोचते नहीं। एकाएक परेशानियां, एकाएक संकट सिर पर आ जाते हैं जिसका ज्ञात नहीं रहता, कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते क्या हमारे ऊपर ऐसा संकट आ जाता है। एकदम खुशहाल जिंदगी चलती रहती है, सुख समृद्धि शांति से भरपूर परिवार है, अन्य धन की है, हर जगह खुशियां ही खुशियां हैं। लेकिन एकाएक परेशानी जीवन में आ जाती है और उससे हम बहुत विचलित हो जाते हैं। तो इन सारी परेशानियों को दूर करने के लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय जो सोमवार के सोमवार ही किए जाते हैं। पौष मास शुरू हो गया, प्रतिपदा तिथि पहला सोमवार। पौष मास का पहला सोमवार 16 दिसंबर को है। तो आपको क्या करना है? वैसे शिव जी की पूजा करने के लिए बहुत विधि विधान है, बहुत तरीके के उपाय हैं, बहुत वस्तुएं समर्पित की जाती हैं कि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं। लेकिन आज मैं बहुत ही छोटा सा एक सटीक सा उपाय बताऊंगी। आज से ही शुरू करना है, रविवार की रात्रि में। अब जब खा पी कर निभट जाए, बिस्तर साफ सुथरा होना चाहिए और ढंग से सोना है। 2 लौंग वाली फूल लेना है। देखिए, टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। 2 लौंग वाली फूल लेना है। वो 2 लौंग फूल जो है अपने बिस्तर के नीचे रखना है। अब ध्यान रखिएगा, साफ सुथरा स्वच्छ बिस्तर होना चाहिए और ढंग से सोइएगा। तो आप वो तकिए के नीचे जब लौंग रखें, इसके बाद भगवान भोलेनाथ को आप याद कर लें, उन्हें प्रणाम कर लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 21 बार जाप कर लीजिए। 21 बार जाप करके वो 2 लौंग तकिए के नीचे रख दीजिए। अब आप सो जाइए। अब जब आप दूसरे दिन सुबह, सोमवार के दिन 16 दिसंबर की सुबह आप उठेंगे, तो आप भाई झाड़ू पोछा स्नान, जैसे प्रतिदिन आप निमित्त होते हैं वैसे आप प्रतिदिन का कार्य संपूर्ण कीजिए। फिर स्नान कीजिए। फिर ये 2 लौंग, 1 लोटा जल अपने घर से लेकर, जो आप अपने रसोई घर से भरेंगे। कई बार मैं बताई हूँ कि 1 लोटा जल जो शिवलिंग पर समर्पित करना है वो अपने रसोई घर से, जहाँ पीने का पानी रखते हैं वहाँ से भर लीजिए। तांबे के कलश में 1 लोटा जल आप भर लीजिएगा, ठीक है। अब आप पहुँच जाइए शिव मंदिर। पहला उपाय तो आपको शिव मंदिर ही जाना है। आपके घर से शिवालय दूर है, आपको जॉब पे जाना है, आपको कहीं नौकरी पे जाना है, आपके घर काम है, नहीं जा पा रहे हैं, तो ही आप ये उपाय घर पे करना। नहीं तो पहला ऑप्शन शिवालय जाना है। तो आप 1 लोटा जल, 2 लौंग लेकर शिव मंदिर जाइए। अब शिवलिंग पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जो फूल वाली 2 लौंग है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 2 लौंग आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। 2 लौंग आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और फिर कह देना, हे प्रभु, मेरे जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियां आ रही हैं। हे नाथों के नाथ, हे भोलेनाथ, कृपया करके ये सारी परेशानियां मेरे जीवन से दूर करिए, हमारी रक्षा करिए। बार बार भोलेनाथ से अर्जी लगाइए। भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो ये छोटा सा उपाय 2 लौंग वाला आपको अवश्य करके आना है। और उपाय करते ही आपके घर में जो एकाएक परेशानियां आई हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। सारे ग्रह दोष सही रास्ते पर आ जाएंगे, सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी। लेकिन देखिए, उपाय करने से पहले मन में श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का नाम ही भोलेनाथ है। अगर श्रद्धा से आप भगवान को बुलाएंगे और मांगेंगे कुछ, तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं, मात्र 1 लोटे जल से भी। लेकिन श्रद्धा विश्वास जरूर होना चाहिए। ये उपाय घर की महिलाएं अवश्य करें। घर की महिलाएं करेंगी तो घर की आधी परेशानियां तो वैसे ही दूर हो जाती हैं। घर की महिलाएं पूजा पाठ करती हैं तो घर की आधी परेशानी, बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। तो ये छोटा सा उपाय आप सभी को लगातार 5 सोमवार करना है। कितने? लगातार 5 सोमवार, सोमवार के सोमवार आपको ये उपाय करने हैं। बहुत ही विशेष सटीक उपाय है, चमत्कारी उपाय है। 2 लौंग, दिव्य लौंग। अब जब पूरी रात सिरहाने रख के सोएंगे तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा, आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा सब दूर हो जाएगी जब शिवलिंग पर वो लौंग आप चढ़ा देंगे। तो ये छोटा सा उपाय आप लोगों को पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से अवश्य करना है। आइए अगले उपाय की तरफ चलते हैं।
अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी, अब तक मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव लिख दीजिएगा। शिव पुराण में सोमवार का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। यह दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, अलग अलग देवी देवताओं को ये दिन समर्पित है, वैसे सोमवार का दिन शिव भगवान को समर्पित है। भगवान भोलेनाथ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। कहते हैं कि जो लोग इस दिन व्रत करते हैं, भगवान भोलेनाथ की सच्चे मन से पूजा करते हैं, उन पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है, सदैव बनी रहती है। भगवान शिव अपने भक्तों को थोड़े ही प्रयास से प्रसन्न हो जाते हैं कि एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार पूजा करनी चाहिए भगवान भोलेनाथ की। सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन है। देवों को देव महादेव के नाम से जाना जाता है। सोमवार का दिन इन्हीं को समर्पित है। भक्तजन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करते हैं। भक्तजन भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा कर विशेष रूप से सोमवार का व्रत करते हैं। पशुपतिनाथ का व्रत करते हैं। महादेव को भोलेनाथ के नाम से भी पुकारा जाता है। महादेव को भोलेनाथ क्योंकि अत्यंत भोले हैं। सच्चे मन से एक बार पुकारिए, आपकी सारे परेशानियां ये जड़ से दूर कर देते हैं। देवादि महादेव एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सोमवार के दौरान 1 लोटा जल चढ़ाने जा रहे हैं तो कई बार मैंने बताया उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अभिषेक करिए। इससे दुख और संकटों से मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में जो दुख है, संकट है, मुक्ति पाना चाह रहे हो तो सोमवार के दिन आप 1 लोटा जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर समर्पित करिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके, और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पूजा करेंगे तो भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही मनोकामना आपकी पूर्ण कर देंगे। और थोड़ा सा जल आप अपने घर ले आइए, आप अपने घर ले आइए। शिवलिंग पर जब जल डाल रहे हैं, जो जलाधारी से जल नीचे गिर रहा है वहाँ कटोरी लगा दीजिए एक, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कुंदकेश्वर महादेव के नाम है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे जल समर्पित कीजिए। थोड़ा सा जल लाकर पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए और प्रसाद रूप में, चरणामृत के रूप में सभी को दे दीजिए। इससे घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी, जीवन में खुशियाँ आएंगी, सभी प्रकार के संकट समाप्त हो जाएंगे। शिव रक्षा स्त्रोत का भी कभी कभार आप सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, मासिक चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन, एकादशी शिव रक्षा स्त्रोत का पाठ कर लें तो इसमें जीवन में सुख समृद्धि का संचार होने लगेगा। आइए, आर्थिक समस्या बहुत परेशान है। आर्थिक समस्याएं देखिए आजकल जीवन में सभी लगभग परेशान हैं, और दवाइयाँ तो लमसम सभी के घरों में होती है। मात्र 100 में 1 घर भी हो जहाँ दवाइयाँ नहीं आता हो तो नामुमकिन कह सकते हैं इसको, मुमकिन नहीं है बात। आज के समय में दवाइयाँ तो सबके घर में आती हैं, तो पैसों की बड़ी ज़रूरत है। तो क्या करना है आपको? सोमवार के दिन आपको आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, धन का लाभ उठाने के लिए क्या करना है? सूर्योदय के समय, जैसे सब सूर्योदय हो रहा है आजकल तो लेट होता है, 6:20, 6:30 बजे तक, थोड़ी देर बाद, आधा घंटा बाद भी कर सकते हैं, या प्रदोष काल में शाम को प्रदोष काल, जैसे सूर्यास्त से 45 मिनट पहले, 45 मिनट बाद तक आपका प्रदोष काल होता है। तो क्या करना है? आप गन्ने का रस ले लीजिए, फ्रिज में रख दीजिए, पहले ही ले लीजिए, 1 दिन पहले, जैसे आज ले लीजिए, कल समर्पित करना है आपको सोमवार के दिन, और उसे सुबह स्नान ध्यान करके आपकी तो सुबह की तो प्रदोष काल में धीरे धीरे गन्ने का रस आप समर्पित कर दीजिए। सुबह गन्ने का रस समर्पित कर दीजिए। इसके बाद शुद्ध जल 1 लोटा समर्पित कर दीजिए, और शाम के समय प्रदोष काल में गन्ने का रस नहीं मिल रहा है तो आप शहद थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके समर्पित करना। इसके बाद शुद्ध जल 1 लोटा अवश्य समर्पित करें, चाहे गन्ने का रस समर्पित कर रहे हैं चाहे शहद। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल अवश्य शिवलिंग पर आप समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। समर्पित करने के बाद रुद्राक्ष की माला से सुबह और शाम दोनों समय करना है। ओम नमो धनदाय नमः, ओम नमो धनदाय स्वाहा,
ओम नमो धनदाय स्वाहा। ओम नमो धनदाय स्वाहा। ओम नमो धनदाय स्वाहा। ओम नमो धनदाय स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। अब आप सवाल उठता है आपके पास रुद्राक्ष की माला नहीं है, तुलसी की माला से नहीं कर सकते। हाँ, कमल गट्टे की माला से कर सकते हैं, चंदन की माला से कर सकते हैं। देखिए, तुलसी की माला से मत कीजिएगा। उसके बाद ओम धनदाय नमः 108 बार वहीं बैठकर शिव मंदिर के पास, शिवलिंग के पास जाप करना है। इस उपाय से आपको धन संबंधी जो समस्याएं हैं उसका समाधान होगा। जीवन में बहुत सारी सुख समृद्धि शांति में वृद्धि होगी। तो आप इस मंत्र का जाप करके इसके बाद आपके जीवन से सारे धन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। एक माला जपेंगे, बहुत ही लाभकारी होगा। आपके जीवन में बहुत सारी बीमारी है, शारीरिक जैसे पैर में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, मामूली बात हो गई। दर्द युक्त बीमारियां बहुत ज़्यादा हो रही, मानसिक पीड़ाएं, हरदम चिंता लगी रह रही है। तो इन सबसे छुटकारा पाना है। इन सबसे छुटकारा पाना है तो क्या करना है? 1 लोटा जल लीजिएगा, 1 काली मिर्च टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। विशेष ध्यान रखिएगा इस बात का कि टूटी फूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। 1 लोटा जल में 1 काली मिर्च और थोड़े से काले तिल। और जाप आप नमः शिवाय ओम। अगर आप महिला हैं तो नमः शिवाय ओम, पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय करते हुए ये उपाय करना। 1 लोटा जल अपने रसोई घर से भरेंगे। 1 साबुत काली मिर्च लेनी है, थोड़े से काले तिल आपको लेने हैं और जल में डालना है। और इसके बाद शिव मंदिर जाना है। वो जल लेकर आपको कहाँ जाना है? शिव मंदिर। शिवालय दूर है तो आप ये उपाय अपने घर पर भी कर सकते हैं। अब शिवालय पहुँच गए आप, उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सारा जल धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। देखिए, जो बीमार व्यक्ति है अगर वो करता है तो बहुत अच्छा, अगर वो नहीं करता तो उसके हाथ से काला तिल, काली मिर्च आप जल में डलवा लीजिएगा। इसके बाद आप घर की महिलाएं, उसकी पत्नी, माता करें तो बहुत विशेष लाभ होगा। बहन नहीं, बेटी भी अपने पिता के लिए कर सकती है। एक बहन अपने भाई के लिए भी ये उपाय कर सकती है। इसके बाद भगवान शिव से उसका नाम लेकर, अभिषेक करने के बाद उसका नाम लेकर, ये प्रभु मेरे पति को इस बीमारी से मुक्त कर दीजिए, मेरे पुत्र को इस बीमारी से मुक्त कर दीजिए, निरोगी काया दीजिए, उत्तम स्वास्थ्य दीजिए। जो भी उनके जीवन में दोषों, कुंडली में दोषों, उन दोषों को दूर करिए, रोग मुक्त करिए। उनके जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि शांति भरिए प्रभुवर। वहीं बैठकर 1 माला आपको महामृत्युंजय का जाप करना है। महामृत्युंजय मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षिमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षिमामृतात्। इसके बाद इस महामृत्युंजय का जाप कीजिए। हर सोमवार कीजिए। अपने घर पे कर सकते हैं, प्रदोष काल में कीजिए, सोने के पहले 11 बार कीजिए। तो महादेव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। और जब भी महादेव पे आप जल चढ़ा रहे हैं, शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक करने के बाद सदा 2 लौंग, फूल वाली 2 लौंग शिवलिंग पर अवश्य समर्पित कीजिए। कहते हैं लौंग का उपाय करने से शीघ्र लाभ मिलता है। जीवन में सारी परेशानियां भगवान शीघ्र दूर करते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लौंग शिव शक्ति का अवतार है, माता शक्ति को बहुत ही प्रिय है। तो 2 लौंग अगर शिवलिंग पर नियम से समर्पित करते हैं तो राहु केतु ग्रह आपको परेशान नहीं करेंगे। वैसे नियम से जो शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं उनको 9 ग्रह भी परेशान नहीं करते। सारे ग्रह सुविधा प्रदान करते हैं। पितृदोष से मुक्ति मिलती है, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। भगवान भोलेनाथ पर सच्चे मन से आप पुकारा कीजिए और अपनी मनोकामना कहिए। देखिए आपके जीवन से सारी परेशानियां दूर कर देंगे। बहुत सारे हम लोग उपाय बताते हैं। अगर आप लोग कोई उपाय नहीं कर पाते, मात्र एक छोटा सा शिवलिंग ले आइए घर अपने, अंगूठे के बराबर से। तुलसी के पास मत रखिए जा,
तुलसी के पास नहीं, आप बेलपत्री का पेड़ है, फूलों का पौधा है, उसके नीचे रखिए और प्रतिदिन मात्र 1 लोटा जल नियम से शिवलिंग पर समर्पित करते जाइए। देखिए धीरे धीरे आपके घर की सारी परेशानियाँ दूर होती चली जाएंगी। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। तो ये छोटे छोटे उपाय बताती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरे उपाय पसंद आ रहे हैं तो कृपया एक लाइक तो बनता ही है, एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव